पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाजों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी अपग्रेड किया है। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मुफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है उस शख्स ने फौजी क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है, क्योंकि उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। पाक फौज ने कभी किसी सियासी शख्स या जमात को इस तरह निशाना नहीं बनाया जितनी वजाहत आज इसके बारे में करना पड़ी, क्योंकि मामला कौमी सलामती का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के खत का जवाब दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी, कहा उन्हें बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का खत हकाइक के मुनाफी है, एतराजात बेबुनियाद हैं। हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ और कानूनी थे। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कुछ लोगों को नहीं पसंद कि मैं पार्टी चेयरमैन रहूं। PTI को मुस्तरद करना जमहूरियत के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन अपनी पोजीशन पर नजरसानी करे। जेल में बैठे जहनी मरीज ने 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा। फलाही कामों के नाम पर ज़कात खैरात के नाम पर लोगों से पैसे लेकर खाता रहा। वो फौज जिसे भारत खौफ खाता उसको बुरा भला कहते हैं। ये चाहते हैं इनका सियासी मफाद आगे हो और हमेशा इख्तदार में रहे। विफाकी वजीर अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को 12 साल में खंडर बना दिया। KP में इंतशारी जमात ने एक अस्पताल नहीं बनाया। तहरीक इंतशार की हुकूमत की तवज्जो अमनो अमान पर नहीं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। इख्तदार के पुजारी इख्तदार मिले तो कहते सब अच्छा, ना मिले तो मुल्क के वक़ार को दाव पर लगा देते हैं। पूरी कौम के सामने आपका असल चेहरा बेनकाब हो चुका। PTI और उसके बानी दुनिया भर में पाक फौज की किरदार कुशी कर रहे हैं, जबकि इसी फौज ने भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं ये फौज हमारी है और हमें इसके सरबराह पर फख्र है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इदारों अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क से बाहर बैठे लोगों की बयानबाजी को फौरी रोका जाना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था PTI की सियासत फौज दुश्मनी और फौज मुखालिफ के अलावा कुछ नहीं। बानी PTI के जेल में होते हुए भी उनका बयानिया ट्विटर से चल रहा है। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी नए सूबों का मुतालबा कर दिया। सदर IPP कहते हैं पंजाब के 4 सूबे बनाए जाएं। हर सूबे में वहां का वजीर आला, IG और चीफ सेक्रेटरी हो। सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि बलोचिस्तान में भी सूबे बनने चाहिए। वजीर आजम और तमाम वज़राए आला से दरखास्त करेंगे मजीद सूबे बनाएं। नए सूबों के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला से भी बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का PTI पर पाबंदी का मुतालबा। बयान में कहा PTI दहशतगर्दों की सहूलतकार बन चुकी है। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। PTI हिंदुस्तान और दहशतगर्दों के हाथों में खेल रही है। उन्हें सिर्फ हुकूमत चाहिए। अगर PTI को हुकूमत मिल जाए तो फील्ड मार्शल के गीत गाना शुरू कर देगी। 9 मई के मुकदमात का फैसला जल्द करके बानी PTI को सजा दी जाए। अमेरिका का छोड़ा असलहा तालिबान इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिकी इदारे ने भी तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान में वो फौजी अड्डे जो तबाह नहीं किए गए
अब तालिबान के कंट्रोल में है। अमेरिका ने अफगान फोर्सेस को फराहम करदा $7.1 बिलियन का असलहा, आलात और दीगर सामान अफगानिस्तान में छोड़ा। अफगानिस्तान की तामीर नौ की निगरानी के लिए अमरीकी सरकारी इदारे सेगार की 137 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर के लिए $144.7 बिलियन फराहम किए, लेकिन वादे के मुताबिक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आया, न जमहूरियत लाई गई। जहांगीर रोड मुर्तजा वहाब के माथे पर कलंक का टीका है। BRT मंसूबा खूनी मंसूबा बन चुका। आइंदा 4 साल में भी मंसूबा मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। करीमाबाद अंडरपास ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। मलिर चौक से टैंक चौक तक सड़क तबाह है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का सारा जोर चालान पर है। MKM भी शहर की तबाही में शरीक है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं 24 घंटे टैंकर चल रहे हैं, लेकिन 50% कराची पानी से महरूम है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, जमात इस्लामी ने इंतशार प्रोपेगेंडा पर मबनी सियासत को ही असल सियासत समझ लिया। सिंध हुकूमत हर मंसूबा मुकम्मल करेगी। शहर की सड़कें बेहतर हो रही हैं। आर्मी मयार की ट्रांसपोर्ट शुरू हो चुकी। जल्द मजीद बसें भी चलाई जाएंगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली। बेहोशी की हालत में मिलने वाला एक शख्स अस्पताल मुंतकिल। तीनों की लाशें फ्लैट में ही मौजूद। पुलिस का क्राइम सीन यूनिट और दीगर अफसरान जाए वक़ुआ पर मौजूद। पुलिस का तमाम अफराद को जहरीली शय दिए जाने का शुबा। यूनान के समंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 18 अफराद हलाक हो गए, 2 को बचा लिया गया। यूनानी हुकाम ने बताया गैर कानूनी तारकीन वतन से भरी रबड़ की छोटी कश्ती तवाजुन खोकर उलट गई। मुसाफिरों की शिनाख्त के बारे में अभी मालूम नहीं हो सका। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर 2 ग्रुपों में झगड़ा। पेपर स्प्रे हमले से 21 अफराद मुतासिर हुए। 5 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया टर्मिनल 3 के पार्किंग प्लाजा में 2 गिरोहों में पहले हाथापाई हुई, फिर एक गिरोह के कारिंदे मिर्चों वाली स्प्रे छिड़क कर फरार हो गए। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी है। नेशनल गेम्स में 7 गोल्ड समेत 14 मजमूई मेडल के साथ आर्मी सबसे आगे। आर्मी की टीम ने मेंस नेटबॉल में भी सोने का तमगा जीत लिया। फाइनल में नेवी को हराया। सिंध की टीम भी गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। विमेंस नेटबॉल फाइनल में वापडा को शिकस्त दी। टेबल टेनिस, रग्बी समेत दीगर खेलों में भी कांटे के मुकाबले। मेडल टेबल पर नेवी दूसरे और सिंध तीसरे नंबर पर मौजूद। और मारूफ नात ख्वां जुनेद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जुनेद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नात ख्वां के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए।